मंद कसाय रखने से, भद्र प्रणाम रखने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। लेकिन अगला भंग सुनिए आप, विनय, मेरा मरण कब होगा ये झलक जाता उस आदमी को जिसने अपने कसाय को मंद करके जिया है। उसे किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब होगी। जिस व्यक्ति ने शांत जीवन जिया है उसको मित्र 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 घंटे पहले वो बता देगा, स्वयं आज मैं चला जाऊंगा। ये विषय यहां तक पूरा नहीं हुआ अभी, ये तो मृत्यु होने का समय बता रहा है। अब मैं मर करके कहां जाऊंगा? बोले महाराज जी गजब, ये तो केवल ही बताते, अवधि ज्ञानी बताते कि जीव मर के कहां जाएगा। जम्मू कुमार जी कहां गए? ओह मित्र, अब आप नहीं जाना महावीर स्वामी के पास, नहीं जाना कोई मुनिराज के पास कि स्वामी बताओ मैं मर के कहां जाऊंगा। जिनवाणी कह रही है वो विद्या में आपको बता देता हूं कि तुम आप घोषणा कर सकते हो मैं मर के कहां जाऊंगा। जो व्यक्ति बहुत आराम परिग्रह से युक्त है, एक क्षण को भी शांत जीना पसंद नहीं करता है, हर समय घर में क्लेश, समाज में क्लेश, किसी संस्था में भर्ती हो जिसमें क्लेश, जिसने कभी शांति की श्वास लेना नहीं सीखा है उसे घोषणा कर देना चाहिए मैं नरक को शोषित करने वाला जीव हूं। मेरी अगली पर्याय नारकी है, नारकी। जिस व्यक्ति ने मायाचारी से सद एक श्वास भी ऐसी ना ली हो जिसमें मायाचारी ना छोड़ दी हो, 24 घंटे मायाचारी की हो, पल पल में छल कपट कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति समझ ले अनंतानंदी क्रोध के साथ मरेगा तो नरक में जाएगा। वो अनंतानंदी माया के साथ मरेगा तो पशु बनेगा, पशु बनेगा, पशु बनेगा। अब खोजो अपने आप को, मैं क्या कर रहा हूं जीवन भर। आपको मेरे परिणाम नहीं दिख सकते, आपको दूसरे परिणाम नहीं दिख सकते, मैं मान सकता हूं, लेकिन ईमानदारी से बताइए अपने परिणाम किसको नहीं दिखते? हाथ ऊपर करना जरा। ओहो, अपने अपने परिणामों का ज्ञान किस किस को हो जाता? हाथ ऊपर करना। विजय नहीं होता क्या? आपके मन में क्या चल रहा है ये आप जानते कि नहीं? जब जानते हो तो स्वीकार कर लो। यदि छल कपट मेरे मन में चल रहा है तो समझ लो आगे भैंसा बनने वाला हूं। ओहो, अब की बार निर्गंत पाठशाला का विषय दे देना, कौन सी गति में कौन जाने वाला है। और ये बच्चे सब बन के आएंगे, कोई भैंसा बन के आएगा, कोई गधा बन के आएगा और ये इनको दिखाएगा, देखो ऐसे परिणाम के सो दे भैंसा बने खड़े हुए हो। कोई नारकी बन के आएगा। जिस जीव ने नील कृष्ण कापोद लेसा के परिणाम हटा दिए हों, पदम लेसा के परिणाम किए हों, पदम लेसा के परिणाम किए हों, पीत लेसा के परिणाम किए हों, शुक्ल लेसा के परिणाम किए हों, वे अपने आप से कह दें मैं स्वर्ग का दीप बनूंगा। किसी पक्ष पास से कोई प्रयोजन नहीं है, न पक्ष, न परंपराएं, न पंथ, न आमनाएं, किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। जिस जीव को मात अपने भावों की विशुद्धि से मतलब है वो अपने आप को स्पष्ट कह दे, बस अल्प भवों के अंदर मुझे अपनी सिद्ध पर्याय दिखाई दे रही है। अल्प भवों के अंदर। और जब तक, परंतु परिणाम सहज होना चाहिए, दूसरे के द्वारा समझाए जाने पर नहीं। अपने अंदर स्वयं परिणति चल रही है ऐसी, अब ज्ञानी आप लगा सकते हो और घोषणा कर सकते हो मैं कौन सी गति में जाने वाला जीव हूं। और दूसरे को न बताओ, तुमको डर लगे, लोग हंसी करेंगे,
तो आप कमरे में बैठ करके अपने आप को तो बता ही सकते हो। ये छोटे छोटे